जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे 6 जून 2025 इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिटी की पूरी तैयारी चैनल के ऊपर करवाई जाती है। सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की और सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की। इंडिया करंट अफेयर्स हर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आज का सुविचार पढ़ेंगे, प्रत्येक सकारात्मक बदलाव चाहे वो छोटा बदलाव ही क्यों ना हो, बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने पश्चिम एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए किस देश से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिए हैं? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने पश्चिम एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए सीरिया देश से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिए हैं। हाल ही में किसने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनिमय 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनिमय 2025 को मंजूरी दी है। हाल ही में कौन विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी देश। हाल ही में जर्मनी देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि ऋण देने वाला देश बन गया है, किसी को ऋण देने वाला, लोन देने वाला। दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश भारत अगले 5 वर्षों में कितने मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर डी, 300 मिलियन मीट्रिक टन। दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश भारत अगले 5 सालों में 300 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने साल की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 10 साल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस विभाग के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण के उद्देश्य से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर बी, डाक विभाग। भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण के उद्देश्य से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कवाल बाघ अभ्यारण्य को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्यों से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य सरकार ने कवाल बाघ अभ्यारण्य को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्यों से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, तेलंगाना राज्य सरकार ने।
हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, भूमि स्वामित्व विवादों का समाधान करने हेतु किस राज्य ने हाल ही में भू भारती अधिनियम लागू किया है? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। भू स्वामित्व विवादों का समाधान करने हेतु तेलंगाना राज्य ने हाल ही में भू भारती अधिनियम लागू किया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला एक्सियोम स्पेस का मिशन कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 10 जून 2025 तक। भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है शुभांशु शुक्ला, उनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले एक्सियोम स्पेस का जो मिशन है वो 10 जून 2025 तक स्थगित कर दिया है। हाल ही में बीएसएफ की 160 सदस्यीय टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत शांति स्थापना हेतु किस देश में तैनात किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी सूडान। हाल ही में बीएसएफ की 160 सदस्यीय टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत शांति स्थापना हेतु दक्षिणी सूडान में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 20%। और सबसे पहला राज्य जो बना था वो हरियाणा बना था 20% आरक्षण देने में। किनको मेरे दोस्तों? अग्निवीरों को पुलिस में आरक्षण देने में 20% सबसे पहला हरियाणा बना था। स्टैटिक जीके अभी हम करेंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के भर भर के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? भारतीय अशांति का जो जनक कहा था अंग्रेजों ने, वो कहा था बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने अशांति का जनक कहा था, भारतीय अशांति का जनक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, भाषाई विविधता। ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग भाषाई विविधता को मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1972 के अंदर भारतीय वन्य जीव अधिनियम यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए मेरे दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 6 बजे।